साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल फिजिक्स ज्ञान में। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं के सिलेबस के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने अगर तैयारी पूर्ण कर ली है और इस सिलेबस को नहीं देखे हैं तो तैयारी हमारी अधूरी है। तो चलिए डिटेल से अध्ययन करेंगे। और हाँ, इस वीडियो के अंत में आपको कैसे OMR शीट को करेक्ट विधि से भरे वो आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ जहां पर बच्चे गलतियां करते हैं उन बातों पर जरूर हम फोकस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं। तो ये जो परीक्षा जो सिलेबस है वह 3 भागों में बटा हुआ है। तो पहला जो भाग होता है वह है मानसिक दक्षता पर आधारित परीक्षण, और दूसरा जो है वो है अंकगणित, और तीसरा जो इसी में सेक्शन बनता है वो है हमारा भाषा कौशल। इस तरह से 3 भागों में ये पेपर बटा हुआ है। ध्यान दीजिए, यह पेपर सबसे पहले क्या है, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। इसमें हमें 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक के प्रश्न पत्र होंगे, और हर प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 1.25 नंबर का रहेगा। ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्नों की जो संख्या है, प्रश्नों की संख्या होगी 80। ठीक है, इस तरह से हर नंबर अगर 1.25 रहेगा तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मेन बात है जो पता होना चाहिए हर बच्चों को। यहाँ पर लिख दो मैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके प्रश्न है आप बनाए हैं वो गलत आंसर आया तो उसमें आपके नंबर कटने वाले नहीं हैं जो आपने सही बनाया है। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। तो इससे हमें हर क्वेश्चन को सर्कल करके आना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं परफेक्ट बन रहे तो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन हमने तुक्का लगा दिया है वो अगर गलत हो जाए तो उससे हमें नुकसान तो है, लेकिन क्या है, हमारे जो प्राप्त अंक है उसमें हमें माइनस नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, मतलब पूरे सवाल आपको सर्कल करके आने हैं। क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं कि मानसिक दक्षता परीक्षण में कितने प्रश्न रहेंगे। तो इसमें प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 40 होगी। ठीक है, आपकी 40 प्रश्नों की संख्या होगी, और जो अंक रहेगा वो कितने अंक रहेगा, ये 50 अंक रहेगा। इसी तरह ये 20 प्रश्न होंगे अंकगणित में, और ये कितने नंबर का रहेगा आपका, 25 नंबर का। और भाषा कौशल है जहां पर आपको भाषा पढ़ने की समझ या पढ़ने की सही समझ का परीक्षण होगा। साथ ही साथ आपके लेखन कौशल और व्याकरण कौशल का भी यहाँ पर परीक्षण होगा, वो भी 25 नंबर का होगा। यहाँ भी प्रश्नों की संख्या आपकी रहेगी 20 रहेगी। तो ये तो ऊपरी बात है। अब मैं आपको सिलेबस के जो मुख्य बिंदु है उन पर आपको फोकस करूंगा। चलिए, जो पहला जो है हमारा मानसिक दक्षता परीक्षण जो पूरे 50 अंक के रहेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पर हमें ज्यादा फोकस करना है। और पेपर को जो अवधि है ना, वो 2 घंटे है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम 1 घंटा में आपको इतने सवाल हल करने हैं। ठीक है, ये मानसिक दक्षता के जो आपको 40 प्रश्न रहेंगे उसको 1 घंटे में हल करना है। ठीक है, इसके लिए समय क्या है हमारा, 1 घंटा। और साथ ही साथ दूसरा जो सेक्शन चालू होगा वो जस्ट उसके बाद चालू होगा, वो रहेगा हमारा 30 मिनट का। ठीक है, यानी तो ये हो गया हमारा 30 मिनट का रहेगा। क्लियर है। ये जैसे 30 मिनट पूरे होंगे उसके बाद आपको तीसरा जो सेक्शन रहेगा वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, वो कितना रहेगा, 30 मिनट का रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, समय को आपको जरूर देखना है। और इस 1 घंटे के सवाल में आप पीछे नहीं जाएंगे, आपको पर्यवेक्षकों द्वारा सख्त हिदायत दी जाएगी कि आपको ये हल नहीं करना है, इन्हीं सवालों को आपको हल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं इसके सिलेबस की ओर। मैं इसे बताता हूँ, आपको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस अगर ना देखकर एग्जाम में बैठ जाए तो कुछ चीजें हमें क्या होती है, छूट जाती है, जहां तैयारी हमारी नहीं हो पाती। तो पहला है मानसिक दक्षता परीक्षण का जो पहला पॉइंट है, इसमें आपको पता रखना चाहिए विषम वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कौन अलग है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैन आउट, है ना। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ मैन आउट या फाइंड आउट। उसको 4 आकृति दी रहेगी, उसमें अलग कौन है वो छांटता रहता है। दूसरा जो इसका है टॉपिक है वो है हमारा कि आकृति मिलान करनी, सही आकृति को मिलाना है। ठीक है, मतलब आपको जो समान आकृति दी रहेगी उसमें से जो आकृति उनसे हूबहू मिली वो आपको मिलान करके उसको OMR शीट में भरना है। मैं बताऊंगा OMR शीट कैसे भरेंगे। ठीक है, जो तीसरा जो सेक्शन होगा यहाँ पर वो रहेगा पैटर्न आधारित रहेगा। ठीक है, कि मान लो यहाँ पर मैं कोई पैटर्न स्टार्ट कर दिया, जैसे अंकों को देख लेता हूँ, मैं अंकों से आपको बताता हूँ। ये 1 है ना, उसके बाद मैंने 3 लिख दिया, उसके बाद 5 लिख दिया। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, है ना, वो आपको चित्र के द्वारा रहेगा, ये अंकों से बता रहा हूँ। तो आपको कहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है,
इस तरह से। चलिए चौथा जो रहेगा वो हमारा रहेगा आकृति श्रृंखला समापन। कोई आकृति बनना स्टार्ट हो गई है ना, तो वह कहाँ जाकर रुकेगी, वो रहेगा, ये टॉपिक रहेगा सिलेबस का ये इस तरह से। पांचवा जो है हमारा सादृश्यता, ठीक है, मतलब उसी के समान है ना कौन दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है देख लीजिएगा, जैसे मैंने एक आकृति बना दी है, त्रिभुज बना दी है ना, यहाँ पर मैंने बना दी है चतुर्भुज बना दी है, उसके बाद मैंने कह दिया कि पंचभुज हो गया, देखिए ध्यान से इस तरह से। अब बताइए यहाँ पर कौन सी आकृति आपको आएगी, तो यहाँ का जो आंसर है वो दिया रहेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर देखते रहेंगे 3 भुज है, 4 भुज है, 5 भुज है, तो आई क्या षटभुज आएगी, है ना, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और छठवा जो है हमारा ज्यामिति चित्र पूर्णता। इसका मतलब क्या होता है वो देखते धीरे चलिएगा कि मान लो त्रिभुज आपको दिया है, ठीक है, आपको छोटा ऐसा भी त्रिभुज दे दिया है, ठीक है, एक बड़ा ऐसा त्रिभुज है, तो इनसे मिलकर है ना आपको इस तरह से 4 आकृतियां दी गई है, 3 आकृति दी गई है, इनको मिलाकर आपको कौन सी आकृति बन रही है, तो चारों आकृति को इसमें इसको जाकर वहां पर डालना पड़ेगा, है ना, मानसिक दक्षता, क्योंकि नाम इसका क्या है मानसिक दक्षता, तो ये फिट होना चाहिए, ये भी फिट होना चाहिए, ये भी फिट होना चाहिए। तो जो है ना जो सही फिट हो रही है उसको आपको क्या करना है, टिक लगाना है। तो सातवां जो पॉइंट है यहाँ सिलेबस का वो है हमारा मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग का मतलब होता है कि दर्पण के सामने कोई चीज रख दे तो क्या दिखती है, वो उल्टा दिखता है ना, ठीक है, उसका आप अभ्यास करेंगे। आठवां जो है वो है इसका है, आठवां जो टॉपिक है वो है अंतरिक्ष दृश्यता। अंतरिक्ष दृश्यता का मतलब है कि आपको जो आकृतियां दी रहेंगी है ना, उसको जाकर जैसे यहाँ पर किए थे ना ज्यामिति आकृति पूर्णता किए थे वृत्त चित्र जैसे बनाए थे, वैसे आपको ये भी टॉपिक मिलेगा। नौ जो है वो है फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, है ना, जैसे माचिस की डिब्बा को हम खोलते हैं, ठीक है, तो वह कैसा रूप धारण करते हैं उस पर आपको फोकस करना है, इसको आप देख लीजिएगा। साथ ही जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा कि एम्बेडेड फिगर। इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। तो एम्बेडेड फिगर का मतलब है छुपा हुआ आकृति, है ना, कोई आकृति आपको दी हुई है वह छुपा हुआ है। जैसे मैं एक चित्र बनाता हूं, ध्यान से देखते चलिएगा कि मैंने ऐसा चित्र बना दिया, ये तो आप यहाँ तक पूरा क्लियर है ऐसा। तो ये जो शेप है वह 4 आकृति दी है, उसमें किसमें आया है, छुपा हुआ है, वो आपको फाइंड करना है। तो इस तरह से हमने विषम फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करना, आकृति ज्ञान करना, पैटर्न, आकृति श्रृंखला समापन, सदृश्यता, ज्यामिति चित्र पूर्ण करना, मिरर इमेजिंग करना, अंतरिक्ष दृश्यता, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, इमेडेड फिगर, ये 10 के पॉइंट पर आपको क्या करना है, पकड़ बनानी है। और जहां आपको छूटा हुआ है प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब चलते सेकंड सेक्शन की ओर, इसे बता रहा हूं मैं। चलिए दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा अंक गणित का, है ना। यहाँ पर आपको क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या सिलेबस तैयारी करनी है वो ध्यान दीजिएगा। तो पहला यहाँ से पॉइंट है वो है हमारा पहला है अंक गणित, ठीक है, या संख्या और संख्या पद्धति, संख्या और संख्या पद्धति, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। दूसरा जो यहाँ पर टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या और उसका संचालन, या ऊपर चारों मौलिक क्रियाएं। पूर्ण संख्या देखनी है और इस पर क्या चारों मौलिक क्रियाएं, है ना, जोड़ना घटाना गुणा भाग देखना है, ठीक है, संक्रियाएं। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा यहाँ से कारक, कारक चिन्ह है, मतलब कारक चिन्ह का मतलब क्या हो गया, जो हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना बोर्ड मास का, है ना, उससे संबंधित आपको देखना। जैसे सवाल लिख देता हूं मैं, जैसे 4/2 तो इसका जो आंसर क्या आएगा, है ना, चूंकि ये सेक्शन 25 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें आपको क्या 10 पॉइंट मिलेंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन आता है। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, तो हम सबसे पहले बोर्ड मास ब्रैकेट नहीं है, ऑफ गुना नहीं है ब्रैकेट वाला, और ये डी से डिवीजन बनता है याद रखिए। तो यहाँ पर भाग करेंगे ना, तो 1 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 से आएगा, फिर उसके बाद 4 धनी कितना रहेगा 5। ऐसे सवाल आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा जो है हमारा क्या है, भिन्न संख्या, ठीक है, भिन्न संख्या, और इस पर जो पॉइंट है क्या, चारों मौलिक क्रियाएं, है ना, जोड़ना घटाना गुणा और भाग, ठीक है। आगे इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और पांचवा जो पॉइंट आया हमारा वो है हमारा दशमलव संख्या, ठीक है। दशमलव संख्या पर भी क्या करना है, चारों मौलिक क्रियाओं को आपको ध्यान से प्रश्नों को हल करना है, सिलेबस को देखते हुए समझना है, ठीक है। अब पांचवा जो पॉइंट, छठवा पॉइंट जो आया है वो है भिन्न का दशमलव में निरूपण। भिन्न को किसमें आपको बदलना पड़ेगा, दशमलव में बदलना पड़ेगा। और सातवां जो है इसके विपरीत, मतलब इसी के विपरीत क्या करें हम, कैसे, मतलब
कि आपको कोई दशमलव संख्या दी है उसको आपको भिन्न में बदलना है। क्लियर ना? तो 7वां जो टॉपिक है वो है हमारा लाभ हानि, है ना, जो मोस्ट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 8वां जो पॉइंट है वो है हमारा, ये हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये क्वेश्चन तो तय है आना, कि इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये 2 पॉइंट है तो सब बनता रहेगा, इन पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, कोई गलती नहीं करनी है। फिर आगे ये आता है हमारा, आता है कि कोई भी लंबाई है ना, लंबाई, ठीक है, वजन, समय, धन, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, आदि प्रश्न आते हैं, है ना। और 9-10वां जो पॉइंट है वो है हमारा आयतन, परिमाप, कोई भी आकृति, ज्यामिति आकृति, उसकी परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित सवाल आते हैं। ठीक है, ये आपको पूरे सिलेबस है, इसके बाद आपको कहीं भी नहीं जाना है, उनको देखते हुए आपको अध्ययन करनी है। और एक जो पॉइंट हमारा छूट रहा है वो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक टॉपिक और जोड़ दिए गए हैं वर्क और टाइम का। ठीक है, वर्क और टाइम मतलब समय और कार्य, समय और कार्य। तो इससे बाहर आपको कहीं भी तैयारी नहीं करनी है। इन सिलेबस को देखते हुए आप क्विक रिवीजन कर लीजिए, आपको परीक्षा हाल में जरूर फायदा देगा। ठीक है, आपकी तैयारी छोटी है जहां, वहां पर आप पकड़ बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं जो तीसरा जो कौशल है, भाषा कौशल, ये भी 30 मिनट का रहेगा और साथ ही साथ 20 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के अंक रहेंगे। तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। तीसरा टॉपिक है भाषा कौशल, है ना। इसके क्या रहेंगे, 3 मार्ग रहेंगे, है ना। तो 3 मार्ग मतलब कौन कौन सा सेक्शन रहेगा, ये मार्ग ऐसा लिखा है। तो 3 मार्ग में पहला मार्ग है हमारा ये पढ़ने की समझ, पढ़ने की समझ। इसके आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपको क्या देगा, यहाँ पर गद्यांश रहेगा, है ना, 3 गद्यांश रहेंगे, ध्यान देते चलिएगा, 3 गद्यांश रहेगा और हर गद्यांश में क्या रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इस तरह से 5 प्रश्न के जो 4 विकल्प रहेंगे उस पर कौन सा करेक्ट रहेगा वो आपको टिक लगाना है। तो 3 गद्यांश रहेंगे और हर गद्यांश 5 नंबर का रहेगा। तो टोटल कितने हुए, यहाँ से 15 नंबर के यहाँ हो गए। ठीक है, और दूसरा जो सेक्शन है वो है हमारा यहाँ पर व्याकरण की समझ, व्याकरण एवं लेखन कौशल, एवं लेखन कौशल का। तो इसके जो प्रश्न रहेंगे, एक बहुत बड़ा गद्यांश रहेगा और इस गद्यांश में आपको ना 10 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 ऐसा करके आपको क्या रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। तो सब 1 नंबर के रहेंगे ना। तो इस तरह से ये सेक्शन से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे हमारे, 10 नंबर के। तो 15 और 10 हो गए 25। क्लियर है। बस अब आपको समझनी है जो महत्वपूर्ण बात है वो है OMR शीट को हम करेक्ट कैसे भरें। तो चलिए देखते हैं। ये जो OMR शीट मैं आपको कैसे भरे वो सिखा रहा हूँ, वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड किया गया है। ठीक है, इसके जो 2 पृष्ठ हैं, तो सबसे पहले OMR शीट जो मिलता है उसके सबसे पहले सेकंड पृष्ठ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से इंस्ट्रक्शन को पढ़ते चलिएगा। यहाँ पर कहा गया कि केवल नीले काले बॉल पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरना है। ठीक है, दूसरा है कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए जैसा दिया गया है। क्लियर। तो पहला यहाँ पर दिया है आपको गलत गलत बताया गया है, जो आखिरी में करेक्ट कैसे भरे वो बताया गया है। अगर आप इस तरह से 2 डब्बे को गहरा काला करते हैं या नीला करते हैं जैसे दिया गया है पहला डब्बे में, तो आपका क्या है वो आंसर गलत होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा। क्लियर है ना। जिस दूसरा दिया है अगर आप क्रॉस का निशान लगाते हैं ऐसा और दूसरा को आप क्या करते हैं गहरा नीला या काला करते हैं तो भी गलत रहेगा। तीसरा जो दिया गया है अगर एक को क्रॉस एक को टिक लगाते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते, है ना। तो इस तरह से। चौथा क्या है, अगर आपने ABCD में से केवल A जो लिख रहा है उसी को सर्कल किए, पूरे गोले को सर्कल नहीं किए, तो भी आपको मान लो आंसर भी करेक्ट रहे फिर भी नंबर नहीं देगा, है ना। तो ध्यान से हमारा करेक्ट मेथड क्या है, देखिए ध्यान से कि ABCD मान लो 4 ऑप्शन है ना क्वेश्चन के, और D सही हो रहा है तो D को इसी तरह सर्कल करेंगे। ध्यान दीजिए गोले के अंदर भाग को पूरे आप काले नीले कर देंगे और गोले से बाहर भी नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है यहाँ पर, किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन अमान्य नहीं है, जैसे उसको खरोचना, रबड़ से मिटाना, है ना, उसको ब्लेड से खरोच करना, ये सब आपको मान्य नहीं रहेगा। तो ध्यान से इसको आप सही भरिएगा। पांचों जो पॉइंट है, उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं कोई निशान नहीं लगाना है। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का निशान आप ना पेन से ना ही शीश से लगाएंगे। इस छठवां पॉइंट है, इस OMR उत्तर पुस्तिका पर कच्चा काम करना मना है, मतलब कोई भी रफ काम आपको नहीं करना है यहाँ पर, ये पूरा नीट और क्लीन रखेंगे, मोड़ेंगे भी नहीं इसको।
ठीक है। सातवां पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में दिए गए क्रमांक के संगत गोले में निशान लगाकर देना है। जो मुख्य बात है यहाँ पर, मान लो प्रश्न नंबर 5 है, उसका जो विकल्प है ए है, तो आपको आंसर शीट यहाँ पर कहाँ चुनना है, हमें बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पास है, देखिएगा ए पास है, इसमें से आपको ए करेक्ट है तो एक पर ही आपको सर्कल लगाना है, ठीक है। और अगर आंसर नंबर 10 आपको समझ आ रहा है, उसका करेक्ट आंसर पता है और उसका ऑप्शन सी है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 के सी पर करेक्ट लगाएंगे, न कि नंबर 1 के, ठीक है। तो जितना प्रश्न क्रमांक रहेगा उतने का क्या करेंगे, आंसर क्रमांक ABCD में से कोई भी विकल्प पर आप सर्कल लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये मेन बात हो गई। अब आपको पहले पृष्ठ में क्या करना है, यहाँ पर जो रोल नंबर भरना है, सबसे पहले रोल नंबर को अंकों में भरना है, वो भी काले एवं नीले बॉल पेन से, क्लियर है। चलिए उसके बाद अभ्यर्थी का नाम लिखना है बड़े अक्षरों में, है ना, इन कैपिटल लेटर्स। पिता का नाम भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बड़े अक्षरों में लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका, अगर आप कैसा भरना है वो सिंपल दिया गया है, भरने की विधि है ना। आपका रोल नंबर ये इस तरह से है 1732 172 ऐसा है, तो आपको एक के नीचे 0 से लेकर 9 अंक तक के सर्कल दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से एक आपने भर दिया तो एक को ही आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर किया गया है ना, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर किया गया है, वैसे ही आप क्या करेंगे, इसे पूरे काले या नीले पेन से, बॉल पेन से इसको फिलअप करेंगे। इसी तरह 7 है तो 7 में 0 1 2 3 4 5 6 7 आए ना, उसको आपको सर्कल करना है, क्लियर है। इसको ध्यान से करते रहिएगा क्योंकि इन्हीं डॉट्स को क्या है, वो मशीन क्या है, एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर कर पाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर मुख्य उत्तर पुस्तिका को, उसके भी नंबर है, बुकलेट नंबर है ना, जो आपको पेपर दिया रहेगा उसका नंबर है, इसको OMR शीट में जैसे भरा गया है 0 5 1 2 4 6 7, इसी तरह आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपको क्या भरना है, यहाँ से स्टेट कौन सा जिला है, कौन सा ब्लॉक है, सेंटर कौन सा है, ये सब आपके प्रवेश पत्र में अंकित है, ठीक है। ध्यान दीजिए स्टेट आपका कौन है, तो मान लो स्टेट का कोड रहेगा 03, है ना, तो 0 के नीचे 0 वाला सर्कल को आपको कंप्लीट करना है और 3 के नीचे 3 वाला को करना है, ठीक है। उसका कोड आपको क्या है, आपके उसमें प्रवेश पत्र में अंकित रहेगा। डिस्ट कौन सा है वो भी कोड रहेगा, ब्लॉक का भी कोड रहेगा और सेंटर का कोड भी उसमें रहेगा, ठीक है, प्रवेश पत्र में सब रहेगा। अब चलते हैं मुख्य बात, मुख्य जहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, विधि दी थी, उनको बता दिया, क्रमांक रोल नंबर यहाँ डालेंगे, यहाँ पर मुख्य उत्तर पुस्तिका बुकलेट नंबर डालेंगे, यहाँ पर रखेंगे अपना रोल नंबर लिखेंगे। ये जो काम करेगा वो कौन करेगा, आपके पर्यवेक्षक करेंगे, ये सेक्शन आपके पर्यवेक्षक करेंगे, है ना, आपको नहीं करना, ये काम आपको खुद करना है, और ये जो आपके पर्यवेक्षक रहेंगे ये वाला सेक्शन वो करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आंसर शीट, जो हमें क्या है 80 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन आए हैं, तो यहीं पर आपको ध्यान देना है, यहीं पर अक्सर हम गलतियां करते हैं। अगर हमने क्वेश्चन पूरा बना कर आए, पूरा हमारा सिलेक्शन होना तय है, लेकिन यहाँ पर गलती कर दिए, मतलब पूरा आपका साल जाएगा, आप पूरा पिछड़ जाएंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्लियर है। आप क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD 4 ऑप्शन है, उसमें से केवल एक जो करेक्ट रहेगा उसको ही सर्कल करेंगे। सर्कल करने की करेक्ट विधि ऊपर मैंने बता दी है कैसे करना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को आप फिर से पढ़ लेंगे। इसी तरह मान लो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे डी लग रहा है, डी है मतलब, तो क्वेश्चन नंबर 17 में जाएंगे आप, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, डी को क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ठीक है। इस तरह से उसको पूरी तरह से काले या नीले बॉल पेन से सर्कल कर देंगे। आपको लगता है 18 नंबर क्वेश्चन नहीं भर रहा है, तो आप 19 नंबर में जाएंगे, 19 नंबर क्वेश्चन मान लो ऑप्शन बी है, तो उसके बी को ही सर्कल करेंगे, ठीक है, कहीं और क्वेश्चन के आंसर में जाकर उसको सर्कल नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये महत्वपूर्ण बातें हो गई, और ध्यान से देखने चलिएगा कि आपने यहाँ पर जो साइन कहा गया है ना, उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को सौंपने से पहले उत्तर पुस्तिका जांच की जानी चाहिए। अनुक्रमांक व प्रश्न पत्र पुस्तिका संग सही ढंग से भर दिए गए हैं, चिन्हित कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, साइन करोगे, ठीक है। पहले खाने में आप साइन करोगे यहाँ पास, और दूसरे खाने में साइन करेंगे आपके जो पर्यवेक्षक वहाँ रहेंगे, आपको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो साइन करेंगे, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर स्टाम्प लगेगा। और मुख्य बात और क्या है कि आपको मुख्य पुस्तिका के जो कोड कौन सा कोड मिला है, मतलब मुख्य पुस्तिका के भी क्या रहते हैं, ABCD XYZ प्रकार के उत्तर पुस्तिकाएं होती है,
ठीक है, ए सेट बी सेट, तो उनमें से कौन सा सेट मिला है वो आपको जरूर अंकित करना है, ठीक है, क्योंकि इसी से आपके कलेक्शन होगा, अलग अलग भागों में आपके जो उत्तर पुस्तिकाएं बढ़ जाएंगी। आपको ए सेट मिला है तो केवल ए सेट वालों का आपको जो पर्यवेक्षक रहेगा वो अपना काम करेगा, तो इसको आप ध्यान से भरिएगा, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से जब समझ पाएंगे कि और गलतियों से बच पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको परीक्षा हॉल में मदद करेगी। मिलते हैं ऐसे बच्चों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।